हेलो दोस्तों। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर के बारे में आप सबने बहुत पहले से पढ़ रखा होगा। ये आपके लिए कुछ नया टॉपिक नहीं है। अभी हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं एक फ्लूइड में। तो मान लें कि कोई एक छोटा सा एरिया है। ये एरिया DA और इस एरिया पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है लिक्विड के कारण। किसी लिक्विड की हम लोग बात कर रहे हैं या किसी फ्लूइड की बात कर रहे हैं। इस पर जो फोर्स लग रहा है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे लिख देते हैं। इसको DF से रिप्रेजेंट कर दें। तो अब जो प्रेशर है ये क्या हो जाएगा, DF/DA। यानी जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो एरिया है प्रेशर को F डिवाइडेड बाय डेल्टा A, और ये डेल्टा A की वैल्यू बहुत कम है, डेल्टा A टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब एक पॉइंट पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ये हमें मिल जाएगा। और चारों तरफ से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना किसी भी लिक्विड में, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर प्रेशर की SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये होता है, देखो फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे 10⁵ पास्कल है, इसको हम लोग 1 बार कहते हैं। ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। अभी ये बेसिक आप लोगों को समझ में आया ना, प्रेशर होता क्या है, इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, किसी भी लिक्विड में अगर डेप्थ पे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो अभी हम लोग स्टडी करते हैं वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ। वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ। देखो बच्चों, कोई एक कंटेनर है, मान लो ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में कोई लिक्विड हम लोग फिल्ड करके रखते हैं। वाटर है ऐसा ही मान लेते हैं ना, पानी बढ़ गया है। अब ये जो सिस्टम है, देखो इसमें कंटेनर में लिक्विड है, पानी है, जो भी है वो रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर। अब लिक्विड का ही एक छोटा सा हम लोग सिस्टम मानते हैं, सिलिंड्रिकल सिस्टम। ये सिलिंड्रिकल सिस्टम है, यहां से एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, इसको P1 से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर इसके बॉटम से एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, इसको P2 से हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं। ये जो डेप्थ है ना इन दोनों के बीच का, ये डिस्टेंस, इसको H से डिनोट कर देते हैं। और ये सरफेस, इसका एरिया डेल्टा A, यहाँ पर भी एरिया डेल्टा A। इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इसके अलावा प्रेशर के कारण फोर्सेस लग रहे हैं। अब अगर मान लो कि ये जो हमने सिलिंड्रिकल सिस्टम कंसीडर किया है, अगर ये सिलिंड्रिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो जितना इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सर्ट होगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि ये जो सिस्टम है सिलिंड्रिकल सिस्टम, इसके इक्विलिब्रियम के लिए ऐसा लिख दें, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ cylindrical system considered। ठीक है, हमने जो सिलिंड्रिकल सिस्टम कंसीडर किया है, इसके इक्विलिब्रियम के लिए नेट डाउनवर्ड फोर्स और नेट अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो
यहां से जो प्रेशर P2 एग्जर्ट हो रहा है ना, इसके कारण अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा P2 इंटू डेल्टा ए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो प्रेशर के कारण P1 इंटू डेल्टा ए, और इसके अलावा इस सिस्टम का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट आप कह लो, इस सिस्टम पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ना, mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख लिया। ये डेल्टा एम से हमने डिनोट किया है मास ऑफ द सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, P2 माइनस P1 इंटू डेल्टा ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू जी। ये जो डेल्टा एम है ना, इस डेल्टा एम को हम लोग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखेंगे। इस लिक्विड के लिए डेंसिटी रो से डिनोट कर देते हैं। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वाटर है तो वाटर की डेंसिटी की बात करेंगे, कोई दूसरा लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब ये डेल्टा एम जो मास है, इसको आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब डेल्टा ए इंटू एच इंटू डेंसिटी, ठीक है। अब ये P2 माइनस P1 इंटू डेल्टा ए लिखेंगे। देखो डेल्टा ए तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो जी एच। इसको हम लोग चेंज इन प्रेशर भी कहते हैं। डेल्टा P इज इक्वल्स टू रो जी एच। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हम लोग एच डेप्थ पर जा रहे हैं किसी भी लिक्विड में, एच डेप्थ पे जाएं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जो इंक्रीज इन प्रेशर होगा वो रो जी एच के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं लिक्विड में किसी एक पॉइंट से, सरफेस से नहीं, इस पॉइंट से अगर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो प्रेशर इतना डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, डेप्थ पे प्रेशर बढ़ेगा और ऊपर की तरफ जाने पर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो ये था वेरिएशन इन प्रेशर विद डेप्थ। अब अगर हम लोग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। अभी जो भी लिक्विड की हम लोग बात कर रहे हैं, लिक्विड कंटेनर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, पूरा का पूरा सिस्टम ये अनएक्सेलरेटेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन के केस में सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हम लोग उसको बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अभी कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है और ये सिस्टम रेस्ट में है। यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल फ्लूइड का ही एक पार्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये जो लिक्विड है ना, इसका एक सिलिंड्रिकल सिस्टम मान लिया है। इधर से प्रेशर कुछ एक्सर्ट हो रहा है, इस प्रेशर को हम लोग P2 से डिनोट कर देते हैं, और इस तरफ जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना, इस प्रेशर को P1 से डिनोट कर देते हैं। दोनों देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, सेंटर इसका और इसका एक ही लेवल पर है। एरिया यहाँ पर भी डेल्टा ए, और इस तरफ भी ये जो प्लेन सरफेस है ना, इसका एरिया डेल्टा ए। अब अगर इस सिस्टम की बात करें, ये जो सिलिंड्रिकल सिस्टम है फ्लूइड का, ये रेस्ट में है, इसका मतलब जितना फोर्स इस पे लेफ्ट की तरफ लग रहा है और जितना राइट की तरफ, नेट फोर्स इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे। क्लियर, यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम P2 इंटू डेल्टा ए इज इक्वल्स टू P1 इंटू डेल्टा ए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, डेल्टा ए कैंसिल हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो, P2 इज इक्वल्स टू P1, यानी कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में जो प्रेशर है ना, ये सेम रहेगा। यहाँ पर देखो क्या था, वेरिएशन इन प्रेशर की अगर हम लोग बात करते हैं, रो जी एच डिफरेंस था, यहाँ पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम प्रेशर होता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बैरोमीटर का, मर्क्यूरी बैरोमीटर।
देखो ये जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है ना, इसका यूज करते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए. इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर का यूज करते हैं. और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरोमीटर होता है, ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है. ठीक है ना, तो हम लोग अभी ये सिंपल बैरोमीटर की बात कर रहे हैं. देखो इसमें होता क्या है, एक ट्यूब है, ये ट्यूब 1 मीटर लेंथ का होता है और इस ट्यूब में हम लोग मर्क्यूरी फिल करते हैं. पहले इस ट्यूब में मर्क्यूरी फिल कर दिया. ठीक है, ऐसे मान लो ये ट्यूब है ना, इसमें मर्क्यूरी फिल कर दिया, ऊपर से इसको प्लग करते हैं, बंद कर दिया. अब उल्टा करके ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, एक मर्क्यूरी से भरे हुए कंटेनर में इसको डिप करते हैं और फिर ये थंब को हटाते हैं. समझ रहे हो, ऐसा है, बहुत बेसिक सा. ये एक कंटेनर है, एक जार मान लो, बड़ा सा बीकर. बीकर ये आप कह लो, एक बड़ा सा कंटेनर है. ठीक है ना, इसमें मर्क्यूरी पहले से फिल्ड है और ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब को इन्वर्टेड करके हम लोग ऐसे इसमें रख देते हैं. ये पहले से मर्क्यूरी से फिल्ड था, तो यहाँ पर मर्क्यूरी का लेवल कुछ कम हो जाएगा. ठीक है, ये जो मर्क्यूरी का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, 1 मीटर नहीं रह पाता. अब इसी बेसिस पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. देखो ये लिक्विड तो रेस्ट में है ना, मर्क्यूरी जो है ये सब तरफ, ये कंटेनर में रेस्ट में. अभी अभी हमने क्या देखा कि अगर लिक्विड रेस्ट में है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर है वो सेम होता है. वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों. ये फ्री सरफेस है मर्क्यूरी का, ये वाला जो सरफेस है ना, ये फ्री सरफेस है. ठीक है, और इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा और यहाँ पर जो प्रेशर होगा, दोनों अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है तो सेम प्रेशर होगा. इस पॉइंट को ए से डिनोट कर दो, ये पॉइंट बी है. ये जो हाइट है ना मर्क्यूरी का, हम लोग इसको एच से डिनोट कर देते हैं. ठीक है, तो देखो बच्चों, अब यहां पर क्या है ना, पार्शियल वैक्यूम हो जाएगा. तो पार्शियल वैक्यूम कहने का मतलब इस जगह प्रेशर 0 होता है, क्योंकि ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है. तो प्रेशर एट ए, इसको हम लोग प्रेशर एट बी लिख सकते हैं. ए और बी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा. अब यहां पर अगर प्रेशर 0 है और हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो बी पॉइंट का जो प्रेशर होगा ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस रो जी एच. जैसा यहाँ पे लिखा था ना, देखो जरा, ये P2 माइनस P1, इसके बेसिस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच, ऐसा लिख सकते हैं ना. अब अगर P1 0 हुआ तो P2 की वैल्यू हो जाएगी रो जी एच. रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. यहां पर हम लोग मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं, तो ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है. ठीक है, इसको रो एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसा है. और ए पॉइंट का जो प्रेशर है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको हम लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं. पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ठीक है, तो अब देखो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं. रो एम जो है ना, ये मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ये डेंसिटी होती है मर्क्यूरी की. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये 9.81. और सी लेवल पर ये जो हाइट होता है ये 76 सेंटीमीटर हम लोग लिखते हैं, यानी 76/100. ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एट सी लेवल एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये जो H होता है ना, ये 76 सेंटीमीटर होता है. ठीक है,
ये डेंसिटी है, सब कुछ हमने पुट कर दिया। कैलकुलेशन के बाद ये पी नॉट की जो वैल्यू आएगी, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। देखो पी नॉट की वैल्यू आती है 1.013 इंटू 10⁵ ये ऐसा यूनिट में है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम लोग 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लिखते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। इसी को हम लोग 1013 मिली बार भी लिखते हैं, ठीक है ना। या फिर देखो ये जो 76 सेंटीमीटर हाइट है ना मर्क्यूरी लेवल की, तो उस बेसिस पर हम लोग ऐसा कहते हैं इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 29.92 इंचेस ऑफ मर्क्यूरी, अलग अलग यूनिट में, ठीक है ना बच्चों, हाइट मेजर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो हाइट है इसके लिए देखो 760 सेंटीमीटर, सॉरी 760 मिलीमीटर आप लिख सकते हो क्या, 760 mm ऑफ Hg। ये मर्क्यूरी का 1 मिलीमीटर हाइट ये 1 टॉर को रिप्रेजेंट करता है, यानी 760 टॉर। देख लो कितने सारे यूनिट्स हैं, अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट यूज होता है। आपको बेसिकली एक ही चीज याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना ये नियरली इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल होता है। इसी को हम लोग 1 ATM बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो नेक्स्ट एक डिवाइस होता है मैनोमीटर। इसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए। गैसियस सिस्टम है, उसके प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, मैनोमीटर। क्या कंस्ट्रक्शन होता है एक बार समझ लो। सिंपल सा यू शेप्ड एक ट्यूब होता है, ठीक है। हम लोग ऐसे मान लें ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई गैस फिल्ड है, कोई भी गैस हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे इसको फिल कर दिया और यहां से एक ट्यूब ये मैनोमीटर से अटैच्ड है। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर, देखो ये ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पर एक ट्यूब ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसमें कोई लिक्विड हम लोग फिल करते हैं, जनरली मर्क्यूरी ही यूज करते हैं क्योंकि मर्क्यूरी का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 13.6 इंटू 10⁻³ इतना होता है ऐसा यूनिट में, है ना। तो यहाँ मान लो मर्क्यूरी का लेवल इस लेवल तक है, यहाँ पर इसमें मर्क्यूरी कुछ इस हाइट तक है, ठीक है। ये जो लिक्विड है यहाँ पर मर्क्यूरी है और इसकी डेंसिटी हम लोग ρm लिख देते हैं। ये दोनों में हाइट का डिफरेंस है, इसको H से डिनोट कर देते हैं और इसमें एक गैस फील्ड है, यहाँ का गैस है। जो गैस का प्रेशर है ना इसको हम लोग P से डिनोट कर देते हैं। अब देखो ध्यान देना, ये पॉइंट का प्रेशर और अगर हम लोग सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक दूसरा पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ पर दोनों का प्रेशर सेम होगा क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है और सेम लिक्विड है और ये जो सिस्टम है ये अनएक्सेलरेटेड है। इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B। A पॉइंट और B पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। और डेंसिटी हमने यहाँ लिख ही दिया है, जो भी लिक्विड हो उसकी डेंसिटी यूज करेंगे, ठीक है। देखो A पॉइंट का प्रेशर और B पॉइंट का प्रेशर दोनों इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ
मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर। एक्चुअली जो है ना, हम लोग गेज प्रेशर यहाँ पर मेजर करते हैं। क्या होता है अभी मैं समझाता हूँ। अगर गेज प्रेशर मिल गया तो एक्चुअल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर भी मिल जाएगा ऑफ अ गैसियस सिस्टम। कोई भी गैसियस सिस्टम है ना, गैसियस सिस्टम का प्रेशर को मेजर करना हो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में उसका प्रेशर कितना ज्यादा है, वो हम लोगों को अगर फाइंड करना हो तो हम लोग इस डिवाइस का यूज करते हैं। ठीक है, देखो ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर इक्वल होगा। ए पॉइंट पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी। पी क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस। और बी पॉइंट का प्रेशर आप ऐसे लिख सकते हो क्या, पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच। रो यहां मर्क्यूरी का यूज कर लिया है, ठीक है ना। तो गैसियस सिस्टम का प्रेशर मिल गया। अब अगर P माइनस पी नॉट लिख दे तो हमें क्या मिलेगा, ये रो जी एच। देखो P माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू रो जी एच। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन प्रेशर या एक्सेस प्रेशर। और ये है गेज प्रेशर, जो मैंने कहा था ना अभी, गेज प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। देखो यहां पर ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको ऐसा मिलेगा गेज प्रेशर या गेज प्रेशर फाइंड करना हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये डिफरेंस इन प्रेशर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। फिर देखो अगर P इज लेस देन P नॉट हो जाए, यानी जो गैसियस सिस्टम है ना, इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, तो ये लेवल ऊपर होगा, ये यहां पर लिक्विड का लेवल नीचे होगा, यानी H नेगेटिव हो जाएगा। H विल बी नेगेटिव। ठीक है, H नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि इस ट्यूब में प्रेशर जो लिक्विड है वो ज्यादा ऊंचाई तक होगा और इस ट्यूब में लिक्विड नीचे होगा। देखो जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो H की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वैल्यू पुट करते हैं और डिफरेंस इन प्रेशर लिखते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त खुद ब खुद हमारे पास जो रिजल्ट है ना वो आ जाएगा। तो अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक तो मर्क्यूरी बैरोमीटर का, मैनोमीटर का प्रेशर क्या है, ठीक है ना। अब इस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो मान लें एक क्वेश्चन ऐसा है, ये यू शेप का एक ट्यूब है, ये वाले एंड को हम लोग क्लोज कर देते हैं और दूसरा एंड जो है ना ये ओपन है, ओपन टू एटमॉस्फेयर। ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। यहाँ पर कुछ ना कुछ गैस है, ठीक है, और लिक्विड का लेवल यहाँ पर इतना है, इसमें जो लिक्विड है वो इस लेवल तक है। इस लिक्विड की डेंसिटी हम लोग रो मान लेते हैं। यहाँ का जो प्रेशर है ये हमें फाइंड करना है अगर डिफरेंस इन हाइट, ये जो डिफरेंस इन हाइट है ना ये h है, तो ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, P नॉट इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्या फाइंड करना है बच्चों, यहाँ पर एक गैस है, ये गैस, इस गैस का प्रेशर हमें फाइंड करना है अगर डिफरेंस इन लेवल ये h है। यहाँ पर तो एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, हम लोग क्या करेंगे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, इस पॉइंट को A मान लो, यहाँ पर एक पॉइंट फिर से B मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं B, ठीक है। अब A और B पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, प्रेशर एट A इज इक्वल्स टू प्रेशर एट B।
ए पॉइंट का प्रेशर क्या लिख सकते हैं, पी नॉट प्लस रो, ये लिक्विड की डेंसिटी है, इंटू जी इंटू एच, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रेशर है P, यानी कि गैसियस सिस्टम या जो भी ये गैस है उसका प्रेशर हमें यहाँ से आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा है ना, ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो भी है फ्लूइड मैकेनिक्स के वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिक मैं बता रहा हूँ। अब जैसे एक एग्जांपल ले ले, हम लोग दो अलग अलग लिक्विड लेते रहे, देखो दोनों आइडेंटिकल ट्यूब है, मतलब ये जो दोनों आर्म है ना आइडेंटिकल है, यहाँ पर एक लिक्विड और यहाँ पर एक लिक्विड। दो अलग अलग लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पर भी लिक्विड है, फर्क फर्क नहीं लग रहा ना, हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। अब आपको कुछ तो डिफरेंस लग रहा होगा दोनों लिक्विड में, है ना। दोनों लिक्विड अलग अलग डेंसिटी का है। इस लिक्विड की डेंसिटी हम लोग रो मान लेते हैं। यहाँ पर जो लिक्विड है ना इसकी डेंसिटी 2 रो। दो अलग अलग लिक्विड है। अब ये जो हाइट है, ये हाइट h1 है, और ये वाला हाइट, ठीक है, इस हाइट को हम लोग h2 मान लेते हैं। h1 और h2 गिवन है, ये दोनों में से कोई एक गिवन है, दूसरा अननोन है। हमें क्या फाइंड करना है, h1। चलो h1 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ h, इसको h मान लेते हैं, ठीक है ना। h के टर्म में हमें h1 फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर फिर से ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर सेम करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करें ना, ये पॉइंट A, यहाँ पर कोई पॉइंट B, ये पॉइंट B है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखना है हमें, प्रेशर एट A इज इक्वल्स टू प्रेशर एट B। ये पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, देखो तो जरा, P नॉट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस रो GH1, और यहाँ B पॉइंट के लिए जो प्रेशर हमें लिखना है ना, हम लोग ऐसे लिखेंगे, P नॉट एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर डेंसिटी 2 रो है, तो 2 रो इंटू G, और ये हाइट H। अब ये P नॉट से P नॉट कैंसिल हो जाएगा। आप क्या लिख सकते हो, रो GH1 इज इक्वल्स टू 2 रो इंटू G इंटू H। रो और G को भी कैंसिल करते हैं, तो H1 की वैल्यू हो जाएगी 2H। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है बच्चों इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है ना। देखो डेंसिटी, यहाँ पर ये डेंसिटी हाफ है, ये डेंसिटी डबल है, तो डबल डेंसिटी के कारण यहाँ पर हाइट जो है वो हाफ हो गई। अगर ये H है तो यह H के बदले 2H हो गया। देखो यहाँ डेंसिटी 2 रो है, इस जगह डेंसिटी रो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर डेंसिटी हाफ हो गई तो हाइट डबल हो जाता है। एक और क्वेश्चन वेरिएशन इन प्रेशर पर बेस्ड हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो मान लो कि ये एक वॉल है, ठीक है ना, और इसमें लिक्विड, ये कंटेनर का वॉल है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, अलग अलग लिक्विड। यहाँ जो लिक्विड है ना इसकी डेंसिटी रो और इसकी डेंसिटी 2 रो हम लोग मान लेते हैं। देखो ऐसा कुछ सिचुएशन गिवन है, इस जगह डेंसिटी ज्यादा है ना, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये जो हाइट है, ये हाइट भी h है और ये भी h है, ठीक है। इधर का कंस्ट्रक्शन हमने नहीं किया है,
ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी। ये जो लेंथ है ना वॉल का यहाँ पर L और टोटल लेंथ 2h है। अब ये ऐसे ही एक पार्ट हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ए बी पार्ट पर इतने से पार्ट पर कितना फोर्स लगेगा और ये वाले पार्ट पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बी ड्यू टू फ्लूइड, ये लिक्विड जो भी है, एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी सी ड्यू टू सेम लिक्विड, सेम नहीं डिफरेंट है, जो भी है फ्लूइड के कारण नेट फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो फ्लूइड में हमने सबसे शुरुआत में क्या देखा था कि टेंजेंशियल फोर्स को, जो शियर फोर्स होता है, उसको सस्टेन नहीं कर पाता। ये जो भी प्रेशर लगाएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। प्रेशर जो है, देखो सबसे शुरुआत में ही हम लोगों ने जब प्रेशर की बात की थी, प्रेशर सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सर्ट होता है। नॉर्मल फोर्स कहने का मतलब है सरफेस के परपेंडिकुलर। ये जो सिंबल लिखा है ना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अब यहाँ पर अगर फोर्स फाइंड करना है, दो तरीके हैं। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे स्ट्रिप्स मान करके उसके फोर्स फाइंड करें, फिर इंटीग्रेट कर दें। और दूसरा एक एवरेज फोर्स का प्रोसेस है। तो दोनों प्रोसेस मैं बताता हूँ, बारी बारी से समझते जाओ। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का। अभी ये जो पार्ट है ना ए से बी का, सिर्फ इसी को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहां से टॉप से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर कर लेते हैं dx थिकनेस का। इसका लेंथ क्या होगा, l होगा, क्योंकि ये लेंथ l है ना। यहाँ पर आप लेंथ l लिख दो। अब इसका जो एरिया है वो हमें मिल जाएगा, उस एरिया पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो हम लोग फाइंड करेंगे। ये x डिस्टेंस पर है, तो पहले dA की बात करते हैं। जो एरिया है ना, ये हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। एरिया मिल गया इसका। अब क्या लिखना है, अब हम लोग प्रेशर लिखते हैं। प्रेशर एट दिस पॉइंट P हो जाएगा P नॉट प्लस रो G इंटू एक्स। यहां से यहां तक में रो G x इतना हो जाएगा। ठीक है ना। ऊपर में सबसे टॉप पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और x नीचे जाने पर प्रेशर रो G x इंक्रीज हो जाएगा। इसको रो अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है। अब पहले इस छोटे से एलिमेंट का फोर्स हम लोग फाइंड कर लें। df को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर को आप P नॉट प्लस रो G x लिख दो, और जो एरिया है ना, ये एरिया है L इंटू डी एक्स। अब अगर आप इसी को इंटीग्रेट कर दोगे 0 से लेकर के h तक के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, A से B इतने से पार्ट के पर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। F इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P नॉट प्लस रो जी एक्स इंटू L डी एक्स विद इन लिमिट 0 टू h। ठीक है ना, h हाइट है। अब वैल्यूज को पुट कर दो, इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। f की वैल्यू क्या हो जाएगी, P नॉट इंटू एक्स प्लस यहाँ पर रो जी एल को चलो बाहर ही लेने देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2। एल तो कांस्टेंट है ना बच्चों, एल को बाहर लिख दो, ये 0 टू h। जब एक बार आप अपर लिमिट पुट करोगे तो P नॉट इंटू एच आएगा, और यहाँ पर रो जी एच स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट 0 है तो लोअर लिमिट पुट करने पर 0 ही आएगा। ये नेट फोर्स हो गया। ए से बी इतने पार्ट पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा ये हमें मिल गया इस फॉर्म में। ठीक है। अब
इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक इसका ट्रिक है, तो मैं ट्रिक समझा देता हूं। देखो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? पी नॉट। और बी पॉइंट का प्रेशर क्या है? पी नॉट प्लस रो जी एच। जो वेरिएशन इन प्रेशर है, आप जरा इसको देखो, ये एक्स पर लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी x टू द पावर 1 पे डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर नहीं है या x का कोई दूसरा कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। अगर लीनियर ये रिलेशन है ना, तो यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं एवरेज प्रेशर का। एवरेज प्रेशर इनटू टोटल एरिया, ये हो जाएगा फोर्स ऑन पार्ट ए बी। अब जरा वैल्यूज को पुट करके चेक करो कि क्या इसके इक्वल आता है या नहीं, है ना। एवरेज प्रेशर को क्या लिखेंगे? देखो, पी ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई 2, और एरिया, ये हाइट h है, ये लेंथ l है, h इंटू एल। पी ए की वैल्यू क्या है? पी नॉट, और यहाँ पर पी नॉट प्लस रो जी एच, रो जी एच डिवाइडेड बाई 2। ये पी नॉट और पी नॉट 2 पी नॉट हो जाएगा ना, 2 पी नॉट। चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं इसको। 2 पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू लेंथ इंटू वेट, ऐसा करके, ठीक है। अब जब आप सेपरेट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू एल इंटू एच। यहाँ तो देखो जरा, अगर इसमें से आप h कॉमन ले लो, क्या ऐसा ही आ रहा है? पी नॉट प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू एल इंटू एच, सेम आ रहा है ना। ये प्रेशर और सॉरी फोर्स, और ये वाला फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल आ रहा है। तो अगर फोर्स इक्वल है, इसका मतलब हमारा कॉन्सेप्ट सही है। अब ऐसे ही अगर ये सेकंड पार्ट का हमें फोर्स फाइंड करना है, तो हम लोग चाहे ऐसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, या चाहे तो एवरेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब एवरेज प्रेशर आसान हो गया ना, तो चलो एवरेज प्रेशर से हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लें। देखो, यहाँ पर A है, यहाँ पर B, और इस जगह C। अलग अलग लिक्विड्स लग रहे हैं ना। मान लो और नहीं लग रहे तो इसको मीठा करके हम लोग सब बना देंगे, और क्या है ना। ये लो, देखो अब ध्यान देना, बी पॉइंट और सी पॉइंट का प्रेशर पहले हम लोग फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा पी नॉट प्लस, यहाँ पर डेंसिटी रो है, रो जी एच, और सी पॉइंट का प्रेशर होगा पी बी प्लस 2 रो जी इंटू एच। यहाँ पर डेंसिटी है 2 रो, ये हाइट भी h है, और ये हाइट भी h ही है। तो पहले एवरेज प्रेशर एक ही बार लिख देते हैं ना, फोर्स ऑन बी टू सी, फोर्स ऑन दिस पार्ट, लोअर हाफ पार्ट, इज इक्वल्स टू एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। और एवरेज प्रेशर क्या है? पी बी प्लस पी सी बाई 2, और एरिया को L इंटू एच, ऐसा लिख देते हैं। देखो, तो यहाँ पर पी बी जो टर्म है ना, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, और सी पॉइंट का प्रेशर क्या है? पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2 रो
जी एच डिवाइडेड बाई 2। एक बार ध्यान दो बच्चों, ये जो फर्स्ट टर्म लिखा है ना, ये प्रेशर एट बी है, और प्रेशर एट सी को मैं यहाँ लिख देता हूँ पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2 रो जी एच। हालांकि ये 3 रो जी एच हो जाएगा, लेकिन अब यहीं पर लिख लेंगे एक बार। देखो पी नॉट और पी नॉट क्या हो जाएगा, 2 पी नॉट, ये रो जी एच, फिर ये रो जी एच, और यहाँ 2 रो जी एच, टोटल कितना हो जाएगा 5 रो जी एच। ये एल एच तो चलो एरिया है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं बच्चों 2 पी नॉट प्लस ये 1 1 2 और 2 4 हो जाएगा ना, 4 रो जी एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल इंटू एच। ये है फोर्स ऑन पार्ट बी सी, पी नॉट प्लस 2 रो जी एच इंटू एल इंटू एच। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया। अभी के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप सब अपना ध्यान रखना।